इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना एक खतरनाक काम है। इसे फिलहाल नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता, जिन्होंने बीते 11 सालों में 5 अलग अलग हमलों की कोशिशों से खुद को बचाया है। आज हम जानेंगे कैसे मोदी हर बार बच निकले और कैसे उनकी 6 परतों वाली सुरक्षा उन्हें मारना लगभग असंभव बना देती है। बीते 11 सालों में 5 बार उनके ऊपर हमले की कोशिश हुई, जिनकी रिपोर्ट सामने आई और कुछ तो ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं चली। लेकिन इन सभी अनुभवों की वजह से उनकी सुरक्षा बेहद मजबूत हो गई है, क्योंकि इंडिया के सिक्योरिटी एजेंसीज को असल स्थिति में ट्रेनिंग मिली है। इन हमलों में से कुछ तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किए गए थे, लेकिन किस्मत से सभी नाकाम हुए। 2013 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पहली बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर बिहार की राजधानी पटना आए थे, वो एक रैली के लिए पटना आए थे। उस दिन पटना में 8 बम धमाके हुए, जिनमें से ज्यादातर धमाके उनके रैली के पास हुए। उस दिन 6 लोगों की मौत हुई। शायद मोदी जी भी उस हमले का शिकार हो सकते थे, पर उनकी टीम पहला धमाका होते ही एक्टिव हो गई और उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और 1 साल के अंदर ही एनआईए ने 10 लोगों को पकड़ा और उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें से 9 लोगों को कोर्ट ने दोषी माना। फिर फरवरी 2017 में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर रॉकेट लॉन्चर और विस्फोटकों से हमला करने की योजना का खुलासा हुआ। एएसपी आरके सिंह के मुताबिक यह साजिश समय रहते पकड़ ली गई और एसपीजी ने तुरंत सुरक्षा कड़ी कर दी। वो हमला नाकाम रहा, लेकिन इसने दिखा दिया कि मोदी के खिलाफ खतरे किस स्तर तक बढ़ सकते हैं। जिसके बाद जून 2017 में केरल के पुलिस प्रमुख डीजीपी टीपी सेन कुमार ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री के कोच्चि दौरे के दौरान एक खतरनाक आतंकी मॉड्यूल सक्रिय था। हालांकि इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन यह अलर्ट साफ दिखाता है कि उस समय भी उनकी सुरक्षा पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। फिर जून 2018 में पुणे पुलिस ने माओवादी लिंक की जांच के दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। उनके घर से एक चिट्ठी मिली, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पर राजीव गांधी स्टाइल में हमला करने का जिक्र था, यानी किसी बड़े रोड शो में या स्टेज में उन्हें निशाना बनाने की योजना थी। यह मामला भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़ी माओवादी साजिश से संबंधित बताया गया, लेकिन हर बार मोदी जी बचते रहे। अब आप शायद पूछ रहे होंगे कि आखिर मोदी इतने सारे हमलों से बच कैसे निकले। आप सोच सकते हैं वो दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं, लेकिन इसमें किस्मत का कोई लेना देना नहीं है। ये सब उनकी 6 परतों वाली सुरक्षा के कारण है, जो उन्हें मारना लगभग असंभव बना देती है। अब ये समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री की जान पर खतरा कोई मजाक नहीं है। भारत के इतिहास में हम पहले ही 2 प्रधानमंत्रियों को हमले में खो चुके हैं। सन 1984 में इंदिरा गांधी को उनके ही अंगरक्षकों ने दिल्ली में गोली मार दी थी और 1991 में राजीव गांधी की तमिलनाडु में चुनावी सभा के दौरान आत्मघाती बम धमाके में हत्या कर दी गई थी। इन दोनों दर्दनाक घटनाओं के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को अभेद बनाने का फैसला किया। तभी एसपीजी जैसी इलाइट सुरक्षा टुकड़ी बनाई गई और आज मोदी जी की सुरक्षा दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा में गिनी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम मोदी जी की 6 परतों की सुरक्षा को डिटेल से जानेंगे और समझेंगे कि कैसे वो सब मिलकर मोदी जी की सिक्योरिटी को अभेद बना देते हैं। मोदी जी की पहली सुरक्षा परत है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। यह भारत की सबसे अलाइट सुरक्षा एजेंसी है, जिसे सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। एसपीजी कमांडोज की ट्रेनिंग दुनिया के सबसे कठिन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में गिनी जाती है। इनके पास आधुनिक हथियार, नाइट विजन डिवाइस, बुलेट प्रूफ गियर और एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। इनकी पहचान है काला सूट, कान में ईयरपीस और हमेशा चौकन्नी नजर। ये कमांडो बिल्कुल उनके पास 1 से 2 मीटर की दूरी पर ही रहते हैं। मंच पर, कार से उतरते समय, भीड़ में चलते समय, यहाँ तक कि विदेशी दौरों पर भी। उनके चारों ओर जो रिंग ऑफ फॉर्मेशन आप टीवी पर देखते हैं, वो भी एसपीजी की ही टेक्निक है। और कोई अचानक हमला करे तो एसपीजी का पहला काम होता है मोदी जी को कवर करना और तुरंत उन्हें बुलेट प्रूफ कार या सेफ जोन में शिफ्ट करना। एसपीजी का एक ही मकसद होता है, प्रधानमंत्री की रक्षा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। और अब आते हैं एनएसजी पर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये मोदी जी की सुरक्षा की दूसरी परत होते हैं। एनएसजी को लोग ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये काले रंग की खास यूनिफॉर्म और हाईटेक हथियार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनकी ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है। सिर्फ सर्वश्रेष्ठ जवान ही एनएसजी में चुने जाते हैं। पहले उन्हें सेना, सीआरपीएफ या अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस से लिया जाता है। फिर हफ्तों तक बिना नींद, आराम और खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेनिंग दी जाती है। इनमें आतंकवाद रोधी ऑपरेशन, रेस्क्यू, बम डिफ्यूज करना और क्लोज कॉम्बैट सब कुछ शामिल होता है। पूरे भारत में एनएसजी की संख्या करीब 10,000 है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक हिस्सा ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात होता है। बाकी लोग देश भर में आतंकवादी रोधी और वीआईपी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एनएसजी का रोल साफ है। मोदी जी के आसपास का एक बड़ा दायरा सुरक्षित रखना। भीड़, छत, आसमान या दूर से आने वाला कोई मूवमेंट, हर चीज इनकी नजर पर होती है। इनके पास स्नाइपर राइफल, हाई रेंज बाइनोकुलर्स और ड्रोन सिस्टम होते हैं। आसान भाषा में कहें तो पहली लेयर यानी एसपीजी मोदी जी के बिल्कुल पास वाली ढाल है और एनएसजी वो बाहरी घेरा है जो किसी भी हमलावर को उनके पास ही नहीं आने देता है। अब तीसरे परत होते हैं राज्य पुलिस और पैरामिलिट्री। ये लोग पूरे रास्ते को पहले से ही सील कर देते हैं। हर
गली नुक्कड़ पर पुलिस तैनात रहती है। पैरामिलिट्री फोर्स भीड़ को कंट्रोल करती है। राज्य पुलिस हर सीसीटीवी और हाईटेक कैमरे पर नजर रखते हैं और अब तो खास एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया जाता है ताकि आसमान से भी कोई खतरा पीएम के पास न आ पाए। यानी मोदी जी के मंच तक पहुंचने से पहले ही पूरा इलाका 3-4 परतों में एक सुरक्षा किले के रूप में बदल चुका होता है। मोदी की अंतिम मानव सुरक्षा परत है रॉ एंड आईबी, वो परत जो सबसे दूर काम करती है। ये एजेंसियां मोदी जी की सुरक्षा की आंख और कान है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो देश के अंदर की हर छोटी बड़ी खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है। कौन सा ग्रुप सक्रिय है, कहाँ कोई अजीब हलचल है, किस रास्ते पर खतरा हो सकता है, ये सब कुछ आईबी इकट्ठा करती है। और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत के बाहर की जानकारी जुटाती है। विदेशी धरती से आने वाली किसी भी साजिश या हमले की योजना पर नजर रखती है। इनकी रिपोर्ट सीधे एसपीजी, एनएसजी और पुलिस तक जाती है ताकि सुरक्षा परतें एक दूसरे से जुड़कर काम कर सकें। यही वजह है कि मोदी जी की सिक्योरिटी सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि सीमलेस और इंटेलिजेंट भी है। और अगर एसपीजी को, मोदी को अगर सेफ जोन में ले जाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि पहले से ही रॉ, आईबी, राज्य पुलिस और सभी परतें अपनी ड्यूटी में विफल हो चुके हैं। मोदी के बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग बहुत कड़ी होती है और उनकी जिम्मेदारी भी भारी है। मोदी पर खतरा दिखे तो वो किसी को भी पकड़ने या रोकने के बजाय उनका काम होता है उन्हें सीधा खत्म करना। वो किसी को भी मारने के लिए अधिकृत हैं जिसे वो खतरा समझते हैं। पहली लेयर एसपीजी के पास FN हर्सल पिस्तल, MP5 सब मशीन गन, ग्लॉक 17 जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं। इनके पास बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस भी होते हैं जिन्हें अचानक खोलकर सील्ड बनाया जा सकता है। कैवलर जैकेट, नाइट विजन गॉगल्स, लेजर साइट्स और कम्युनिकेशन गियर हर कमांडो के पास रहता है। लेकिन मोदी की 6 सुरक्षा परतें सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। मोदी जी की सुरक्षा की 5वीं परत है उनकी कार, जो एक मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड है। ये अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकों से लैस एक प्रीमियम लीमो है जिसे विशेष रूप से वीवीआईपी सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इसके शीशे AK-47 की गोलियों को भी झेल सकती हैं और ये कार 15 किलोग्राम TNT को भी बर्दाश्त कर सकती है। गैस हमलों की स्थिति में इसमें एक आपातकालीन ताजे हवा की आपूर्ति प्रणाली है जो अंदर के वातावरण को सुरक्षित रखती है। इसमें रन फ्लैट टायर का यूज होता है जो टायर पर गोली चलने पर भी हाई स्पीड पर लंबी दूरी तक सफर कर सकती है। इसके साथ ही रेंज रोवर सेंटिनल जो लगभग इसी तरह डिजाइन की गई है जिस पर गोलियों और विस्फोटक का असर ना हो। और उनके सुरक्षा दल एसपीजी BMW कारों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से उनके एस्कॉर्ट और सहायक वाहनों के लिए होते हैं, न कि मुख्य वीवीआईपी लीमो के रूप में। फिर आती है हवाई यात्रा जो पीएम के सुरक्षा की 6वीं लेयर है। तो यात्रा अगर छोटी या देश के अंदर ही है तो मोदी जी भारतीय वायुसेना की Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। यह हेलीकॉप्टर बुलेट प्रूफ और मिसाइल वार्निंग सिस्टम से लैस होता है। इसके साथ हमेशा एक से ज्यादा हेलीकॉप्टर होते हैं ताकि असली हेलीकॉप्टर को पहचानना दुश्मनों के लिए मुश्किल हो जाए। और जब पीएम को देश से बाहर लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है तो आमतौर पर भारतीय वायुसेना के बोइंग 777-300ER विमान का इस्तेमाल करते हैं, जिसे विशेष रूप से एयर इंडिया 1 कहा जाता है। लेकिन ये कोई आम विमान नहीं है, इसे अमेरिका के राष्ट्रपति के एयर फोर्स 1 की तर्ज पर तैयार किया गया है। ये विमान अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसमें मिसाइल अटैक को बीच आसमान में ही नष्ट कर देने वाली तकनीक लगी है। इसके अलावा इसमें सिग्नल जैमर भी है जो दुश्मन के रडार और मिसाइल को भ्रमित कर सकता है। इस विमान को पूरी तरह एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर बनाया गया है जिसमें सुरक्षित सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है ताकि प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय हवा में रहते हुए भी सेना को आदेश दे सकें। हर बार जब मोदी जी उड़ान भरते हैं तो उनके विमान को भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स स्कॉट करते हैं और इन सभी सुरक्षा पर्दों की वजह से मोदी को मारना लगभग नामुमकिन हो गया है। ये सब थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप जान लें कि मोदी जी पर इतने हमले के प्रयास हो चुके हैं और उनके दुश्मन कितने हैं, तब यह शायद जरूरी भी लगता है। और अब आपकी बारी है, आप इंडिया के पीएम श्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।